रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। 11 बातें बताएगी कि आप अमीर बनोगे या नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरी इंस्पायर्ड चैनल की वीडियो पर। दोस्तों, आप कौन सी सोच रखते हैं, अमीरों वाली या गरीबों वाली? रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। आपने काफी लोगों की बायोग्राफी पढ़ी होगी कि एक इंसान गरीब परिवार में जन्म लेता है और यंग एज में ही करोड़पति बन जाता है, जबकि ज्यादातर लोग धनी परिवार में जन्म लेकर भी उतने अमीर नहीं बन पाते। तो इसके पीछे का क्या कारण है? कुछ लोग इसे किस्मत बताते हैं और कुछ मेहनत बताते हैं, पर इन लोगों में ऐसी क्या खास बात होती है जिसकी वजह से ये यंग एज में ही करोड़पति बन जाते हैं? ये खास बात बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 100 किलोग्राम गोल्ड में और 100 ग्राम गोल्ड में असली सोना कौन सा है? आपका जवाब होगा दोनों ही असली हैं। दोनों में ही सेम क्वालिटी है। ठीक है, जब दोनों असली हैं तो फर्क किस चीज का है? मात्रा का फर्क है, बस। इसी तरह एक करोड़पति इंसान और आप में मात्रा का फर्क हो सकता है, यानी उसके पास ज्यादा पैसा और आपके पास कम पैसा हो सकता है, पर क्वालिटी सेम होनी चाहिए। अगर आपके और उनके सोचने का तरीका एक जैसा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। इंसान सिर्फ पैसे से अमीर और गरीब नहीं होता, बल्कि वो अपनी सोच से अमीर और गरीब होता है। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता चला जाता है। जैसे एक काबिल इंसान को कुछ मत दो, फिर भी वो अपनी सोच के आधार पर कुछ न कुछ करके अमीर बन ही जाएगा। पर जिसमें काबिलियत नहीं है उसे सब कुछ दे दोगे तो भी वो कमियां निकालता रहेगा, रोता रहेगा, और एक दिन आएगा जब वो सब कुछ गवा कर बैठ जाएगा, क्योंकि उसने ना तो पैसा बढ़ाना सीखा और ना ही संभालना सीखा। तो इस तरह से दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक रिच माइंडसेट वाले और दूसरे होते हैं पुअर माइंडसेट वाले। रिच माइंडसेट वाले अपनी अमीर सोच की वजह से अमीर बनते हैं और पुअर माइंडसेट वाले अपनी गरीब सोच की वजह से गरीब ही रह जाते हैं। तो आज बात करेंगे उन खूबियों के बारे में जो बताएगी कि आप रिच माइंडसेट रखते हैं या पुअर माइंडसेट। नंबर 1, रिच माइंडसेट वाले अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं। ये अपनी समझदारी से डिसीजन लेते हैं और दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद की लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। पुअर माइंडसेट वालों की लाइफ दूसरे कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर पड़ोसी कार ले आया तो ये भी कार लाने लगते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि कार की जरूरत भी है या नहीं। पड़ोसी ने 3 मंजिल मकान बनाया तो ये 4 मंजिल बनाने लग जाते हैं। इनकी पूरी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। नंबर 2, पैसे के लिए काम नहीं करते, इसी वजह से खुलकर सोच पाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब पैसा खुद इनके लिए काम करता है। बिना लिमिट के सोचते हैं, बिना लिमिट ही कमाते हैं। पुअर माइंडसेट सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, उसी काम में हाथ डालते हैं जिससे पैसे मिले, इसके अलावा न सीखते हैं न कुछ करते हैं। खुलकर सोच नहीं पाते, लिमिट में सोचते हैं और लिमिट में ही कमाते हैं। नंबर 3, रिच माइंडसेट वाले दूसरे अमीर लोगों की सफलता पर खुश होते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। पुअर माइंडसेट वाले दूसरे की सफलता देखकर जल जाते हैं, इनको रात भर नींद नहीं आती। नंबर 4, रिच माइंडसेट हमेशा सीखते रहते हैं। अपने से छोटों से सीखते हैं, अपने से बड़ों से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं, वीडियोस मूवीज से सीखते। अपना दिमाग खुला रखते हैं और हर टाइम सीखने में लगे रहते हैं। पुअर माइंडसेट वाले कहते हैं कि मैं सब जानता हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं। मैंने दुनिया देखी है, ये सब फालतू की बातें हैं। अब ये बच्चे मुझे सिखाएंगे, मेरे बाल सफेद हो गए। ये सब देखते देखते तरह तरह का ज्ञान पेलते रहते हैं। नंबर 5, रिच माइंडसेट पैसे का सही इस्तेमाल सीखते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पुअर माइंडसेट पैसे का सही इस्तेमाल नहीं सीखते, उसे फालतू के कामों में खर्च कर देते हैं, पैसे वेस्ट करते रहते हैं। नंबर 6, रिच माइंडसेट वाले खुद से खुद को कंपेयर करते हैं, दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करते। जैसे अगर ये 10,000 कमाता है महीने के और बाद में 15,000 कमाने लग जाए तो यहाँ खुद से कंपेयर करने से ये होगा कि पहले से अब 5,000 ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब तरक्की के रास्ते पर है। पुअर माइंडसेट वाले दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं। अगर ये अभी 10,000 कमाते हैं और बाद में 15,000 मिलने लग जाए तो इन्हें खुशी नहीं होती, क्योंकि ये 25,000 वालों से कंपेयर करते रहते हैं। इन्हें लगता ही नहीं कि ये तरक्की के रास्ते पर है। पर आपको एक बात बता दूं, आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो जाए, आपको आपसे ऊपर कमाने वाले जरूर मिलेंगे।
नंबर 7 रिच माइंडसेट वाले स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। ये लोग पैसे से ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे पैसा हार्ड वर्क करता है इनके लिए और पैसा ही पैसे को बनाता रहता है। इन्हें खुद हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती। पुअर माइंडसेट वाले हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। ये लोग खुद ही हार्ड वर्क करते रहते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते कि कोई दूसरा तरीका भी है पैसे अर्न करने का। नंबर 8 रिच माइंडसेट वाले ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जिनके खुद के बड़े बड़े गोल्स होते हैं, ज्यादा ज्ञानवान होते हैं, ज्यादा समृद्ध, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन लोगों के साथ रहने से काफी कुछ सीखते रहते हैं। पुअर माइंडसेट वाले हमेशा नेगेटिव, असफल और बेवकूफ लोगों के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी और इन लोगों की सोच एक जैसी होती है। इसी कारण ये आपस में एक दूसरे को समझ लेते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। नंबर 9 रिच माइंडसेट वाले अमीर बनते हैं ताकि लोगों को अमीर बना सके, दूसरों की मदद कर सके, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। इनकी सोच ऐसी होती कि यदि समाज का हर नागरिक शिक्षित और अमीर होगा तो देश कई गुना तरक्की करेगा। पुअर माइंडसेट वाले सिर्फ दिखाने के लिए अमीर बनते हैं, किसी की भी मदद नहीं करते, दूसरों को अमीर बनता हुआ नहीं देखना चाहते, किसी को अच्छी सलाह नहीं देते। ये लोग सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं। नंबर 10 रिच माइंडसेट वाले आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और ये प्रॉब्लम से ज्यादा खुद को बड़ा और शक्तिशाली मानते हैं, तभी ये लोग हर प्रॉब्लम को छोटा समझकर सॉल्व कर लेते हैं। पुअर माइंडसेट वाले प्रॉब्लम को खुद से बड़ा मानते हैं जिसकी वजह से इनमें आत्मविश्वास नहीं होता। ये प्रॉब्लम के डर से खुद को कमजोर बना लेते हैं। नंबर 11 रिच माइंडसेट वाले किसी को कभी दोष नहीं देते। इनको जैसी परिस्थिति मिली है वहीं से बदलाव शुरू कर देते हैं क्योंकि ये जानते हैं रोने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। पुअर माइंडसेट लोगों को हर चीज में प्रॉब्लम दिखाई देती है। मैं अमीर घर में पैदा क्यों नहीं हुआ, मेरे माँ बाप अमीर क्यों नहीं है, मुझे अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं मिली। इनकी आधी जिंदगी दोष देने में निकल जाती है और बुरे होने पर भी दोष देते रहते हैं कि मैं फलाने इंसान की वजह से कुछ नहीं कर पाया। ये दोष देने में किसी को भी नहीं छोड़ते, अपने घर को, अपने गांव को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने देश को, यहाँ तक कि सारा दोष भगवान पर भी डाल देते हैं कि भगवान तूने मेरे नसीब में गाड़ी बंगला क्यों नहीं लिखा, तू सही से इंसाफ नहीं करता, कैसे कैसे लोगों को अमीर बना देता है, मेरे में क्या कमी थी जो मैं नहीं बन पाया। तो दोस्तों ये थी रिच माइंडसेट vs पुअर माइंडसेट की 11 क्वालिटीज। यदि आप रिच माइंडसेट रखते हैं तो भले ही आप आज अमीर ना हो, लेकिन 5 साल, 10 साल या 15-20 साल बाद आप ऐसा इतिहास रचेंगे जिसे देखकर आपके परिवार, आपके समाज और देश को आप पर गर्व होगा। अब आप मुझे बताइए कि आप में रिच माइंडसेट वाले लोगों की कितनी क्वालिटीज है और कितनी पुअर माइंडसेट वालों की क्वालिटीज है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।